ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। आज तो भैया दूज का दिन है, तो हम सभी आत्मा रूपी भाई भाई को बाबा ने आत्म स्मृति का जो तिलक लगाया संगम युग पर, उसका यादगार आज दुनिया में भी भैया दूज का तिलक लगाते हैं। तो बाबा कहते ये क्या है, हम सभी आत्मा रूपी भाई भाई हैं, ये स्मृति सदा रहे। उस आत्मा की स्मृति में टिकने के लिए ये टीका लगाया जाता है। तो आज के इस भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी भैया दूज। और अभी हम सुनते हैं बाबा की मुरली। आज बाबा ने क्या इशारा दिया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः ही रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। और गीत में बाबा हम सब ने सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से ये ज़रूर समझा है कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं, वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? ना कलयुग में और ना सतयुग में, तो कब हुआ कहेंगे? अभी संगम युग पर। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम युग पर। इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। तुम जानते हो ये संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है, तो जरूर संगम युग भी होगा ना। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है।
कहते हैं, हे ईश्वर, इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वो सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं, जिसको पांडव संप्रदाय और दैवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा ये रचना रचते हैं। प्रजापिता है तभी तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं ना। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान ना लेवे, तब तक सदगति कैसे हो सकती है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, फिर बाबा ने कहा तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पार्ट नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया हुआ है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते नहीं है। वो जो पहले सतो प्रधान थे, वो फिर तमो में आने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कहला सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहाँ ही होता है, और परमपिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है। गाते भी है ना पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया, रावण कौन है, क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। ये कोई समझते नहीं है कि हमारे में जो 5 विकार हैं वही रावण है। और क्या समझते हैं, तो लंका का राजा था, हाँ, उसके तो 10 सिर थे, उसने सीता को चुराया था, शोक वाटिका में बिठाया था। बाबा कहते वास्तव में तुम्हारे ही अंदर के विकार बुराइयों रूपी जो रावण है, उन्होंने ही आत्मा रूपी सीता को चुरा के शोक वाटिका में बिठाया है। हाँ, वास का तो बाबा ने अर्थ समझाया है ना अपने को। बाबा कहते वो समझते हैं कि ये कोई समझते नहीं है कि हमारे में जो 5 विकार है वही रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं है, ये वो राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य नहीं है, इसलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है। परमात्मा त्रेता वाले राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया है। तुम समझा सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि राम की सीता चुराई गई। ये हो सकता है क्या कि राजा की रानी को कोई चुरा कर ले जाए। आज कोई साधारण राजा, द्वापर युगी कलयुगी राजाओं की रानियों को नहीं कोई चुरा के ले जा सकता। तो त्रेता युग जिसको राम भगवान मानते, उसकी रानी को कैसे कोई चुरा के ले जा सकता है। ये भी सोचने की बात है ना। तो बाबा कहते शास्त्र तो ढेर हैं, मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए ना। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं, तो ये है मुख वंशावली। इतने मुख वंशावली हो ना सके, जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री तो हो नहीं सकती। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। त्योहार है ना, इसलिए पटाखे की आवाज़ बहुत आ रही है। परंतु त्योहार है, इसलिए इसमें कुछ हम भी क्या कर सकते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, तुम मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर भी है, ये सब गाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। इसलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वो पतित पावन है, गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाया होगा ना। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उनका नाम रखा है ब्रह्मा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। ब्रह्मा का बाप कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन, ये है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु ये आए कहाँ से। अब बाप समझते हैं इनका भी रचता ऊंचे से ऊंचा भगवान ही है, हाँ, जिसको शिव कहते हैं।
ये 3 देवता है लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है, परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। इस पर समझाना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाते भी है, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब कभी नाभि से बच्चा होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं, परंतु जब कोई समझे ना, बाबा तो समझा रहे हैं, परंतु जब कोई समझे ना, तुम जानते हो आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा बाप तो सदा पावन है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं है, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा जरूर लेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारी विश्व पर राज्य कर ना सके। ये भी किसी को पता नहीं है। गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी थी। हाँ, महाभारत की लड़ाई लगी थी, तब ही सर्व धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है ना, जब वो सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जड़ जड़ी भूत हो गया है, इनको भी अब आग लगने वाली है। 1-2 में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं। अब एटॉमिक बम्स द्वारा आग लगनी है, ये राज वो नहीं जानते हैं। अब कलयुग नरक बदलकर स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान की मस्तियाँ, इस ज्ञान में बहुत मस्ती बहुत चाहिए। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बात करने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं, तो 1-2 में कितना प्यार से बोलना चाहिए। परंतु बाबा कहते बच्चों के मुख से अर्जुन फूल निकलते नहीं हैं। तुम कितना ऊंच हो, तुमको याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान है, फिर सतयुग में महाराजा बनेंगे। गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। देखो आज लोग खुशियां मना रहे हैं ना, कितनी आवाज़ कर रहे हैं पटाखे की। इधर हमें मुरली में भी डिस्टरबेंस हो रहा है। जो बाबा कहते तुम्हें बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, है ना। बाबा रूप भी है और वसंत भी है, कहानियाँ भी, ये सब अभी की है। बाप है ज्ञान का सागर, वो ज्ञान की इच्छा करते हैं। बाकी वो इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, ऐसी बात है नहीं। ये बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सतयुग में ये 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं, और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े हैं। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ सब होता ही होता जाता है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए। इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा हुआ रहेगा। वो लोग मतलब साइंस वाले भी मंथन करते हैं, तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। मोदी को भी जितने नए नए आविष्कार करते हैं, तो उससे पहले उसके बारे में चिंतन मंथन करते हैं ना, उसके बाद ही वो बुद्धि को जो मंथन करके जो निकलता है कि हाँ भाई कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, जो भी बाबा कहते हैं तुम्हें भी ऐसे इस वाणी का चिंतन करना, मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। इनको कहा जाता है मंथन करना। जितना अंदर चिंतन मंथन करेंगे उतना वाणी अच्छी चलेगी। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। तो कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम रहता है, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बाबा भी मददगार बनते हैं, ये भी तुम फील करते हो। हाँ, कभी कभी
बहुत अच्छी बातें निकलती है, लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमें पता भी नहीं होता है हमारे मुख से बाबा क्या सेवा करा रहे हैं ना। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते हैं, बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते हैं। मैगजीन में अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती है और सब तरफ जाती रहती है, कोई की तरफ मुरली जाती नहीं है। तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, बाकी क्या चाहिए। हाँ, ये उस जमाने की बाबा बात कर रहे हैं जब साकार बाबा थे और मुरली का इतना कुछ व्हाट्सएप मोबाइल ऐसे सब था नहीं था ना सुविधाएं। हाँ, अभी तो घर घर में सबके पास सब है, लेकिन उस जमाने में सेंटर भी दूर दूर होते थे और मुरली नहीं मिलती थी। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, ज्ञान तो समझ में आया है ना, बाबा को याद करो। बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, सेवा करने का भी उमंग आना चाहिए। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है, भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, वहाँ दूसरा कोई धर्म रहता नहीं है। ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। ये एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक है। जब ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते मैं अभी चला जाऊंगा, मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है, 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। हाँ, और जिस दिन बाबा चला गया तो समझ लो विनाश शुरू। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो ना किसी में पवित्रता है और ना ही दैवी गुणों की धारणा है, वहाँ पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अभी संगम में बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है, अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, परंतु वो जलवा और वो चलन भी चाहिए ना। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रत्न ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड फादर आकर गॉड गॉडेश बनाते हैं, देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसा कौन बनाते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा रचता और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी भी है। बहुत आते रहेंगे, बाबा कह रहे सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है, चलते चलते कोई डिसर्विस भी करते हैं। बाबा कहते कोई भी छी काम नहीं करो। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो और वो मुख वंशावली ब्राह्मण है, कितना फर्क है ना। वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम रूह को यात्रा कराते हो, है ना, रूह को रास्ता बताते हो। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। ये भी किसी में अकल नहीं है जो समझे कि वो भी ब्राह्मण है हम भी ब्राह्मण है, परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है ना। वो ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते, भले जाति के ब्राह्मण है, परंतु ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा को तो नहीं पहचाना, ब्रह्मा मुख वंशावली तो नहीं बने ना। तो बाबा कहते तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, जरूर ब्रह्मा भी होगा, परंतु बुद्धि में ये बातें आती नहीं है जो पूछे। बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर ये बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे। फिर वो विकार में कैसे जा सकते हैं? अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणा के लिए सार कहा। पहला पॉइंट, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल बनाने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं।
दूसरी बात, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छी गंदा काम करके डिसर्विस नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपने बुद्धि की लाइन, देखो कितनी गहरी बात है। अगर हम अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। ये क्या कहना चाहता है, इसके अंदर क्या चलता है, इसका क्या भाव है ना। कहते तुरंत आप जान लेंगे, है ना। और अभी भी टचिंग तो होता ही है थोड़ा तो मन के भावों का है। बाबा कहते अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान। अच्छा, ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम क्या बनते हो, ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। और गीत क्या सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। सॉरी, आज तो बहुत सारी आवाज़ें हो रही है, चारों तरफ पटाखे चल रहे हैं और इधर बाबा मुरली इतनी अच्छी चला रहे हैं, लेकिन आप सबको जो डिस्टरबेंस हुआ होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाहर सारे लोग नया साल मना रहे हैं, भाई बीज मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, इसलिए किसी को तो रोक नहीं सकते ना। वो तो बेचारे बाहरी खुशियाँ यही 1-2-4 दिन की ही मनाते हैं, और इधर बाबा हमें कितना अंदर से खुशी में रहने के लिए नई नई पॉइंट्स बताते हैं, है ना। इसलिए हम अभी बाबा को याद करेंगे। और बहुत ही सुंदर रीति से हम सब ने ये त्यौहार मनाया। दिवाली के इतने सब दिन रोज़ अलग अलग, और सभी मुबारक लेते भी रहे, देते भी रहे। इसलिए आज फिर से आप सभी को, आत्मा रूपी भाइयों को हैप्पी भैया दूज। अभी हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।